प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का एक चैप्टर नंबर बेटा आपका 6 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो बेटा हमको सेंटर मास की लोकेशन बतानी है। फर्स्ट केस आपका है स्फेयर। तो देखिए ये बेटा आपका स्फेयर है और स्फेयर का बेटा सेंटर बेटा कहाँ पर होता है इसका? बिल्कुल इसके बिल्कुल ज्योमेट्री के सेंटर पे आपका बिल्कुल होता है। ठीक है। सेकंड हमको सिलेंडर का बताना है, रिंग और बेटा आपका क्यूब। तो ये बेटा आपका सिलेंडर का डायग्राम है ना? यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। तो ये बेटा आपका क्या हो गया? रिंग है ना? रिंग का ड्रेस देखिए बिल्कुल इसके बेटा मिड में बिल्कुल सेंटर पे आपका है ना? और हमको क्यूब और बेटा इसका आपका हमको सिलेंडर का भी बताना है। तो देखिए ये इसका डायग्राम है ना? ये इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में बेटा देखिए आपका क्या है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर लोकेटेड एट इट्स सेंटर, कि जो आपका स्फीयर है उसका बेटा कहाँ पर है? बिल्कुल उसके उसके सेंटर पे बेटा उसका सेंटर ऑफ मास आपका होता है। सेकंड कौन सा आपका है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर एट द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेटा देखिए इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेटा क्या है? ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बिल्कुल मिड पर बेटा क्या होता है इसका आपका? इसका सेंटर ऑफ मास आपका होता है। ठीक है। तीसरा बेटा आपका क्या है? रिंग। रिंग देखिए ये आपका रिंग है और इस रिंग के बिल्कुल बेटा बिल्कुल मिड में बेटा आपका है ना? इसके भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इसके बेटा बीच में क्या होता है आपका? द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग इज एट सेंटर ऑफ रिंग। अब देखिए अगला क्या आपका है कि आपका है ये क्यूब है। तो क्यूबों में जो आपके डायगोनल होते हैं, जो कोने से हम डायगोनल मिलाते हैं आपके यहाँ पर आपके, तो तीनों के तीनों डायगोनल जो आपके आपके अदर फेस जो 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 जॉइंट आपकी लाइन होती है उसके बेटा क्या होते हैं? उसी पॉइंट पे बेटा क्या होता है? उसका सेंटर ऑफ मास आपका होता है ना? क्यूब वाले में जो आपका डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपका जब डायगोनल को हम लोग बेटा मिला देते हैं तो जो बेटा बिल्कुल जहाँ पर दोनों आपके इंटरसेक्ट करते हैं तीनों डायगोनल की लाइन, वहां पर क्या होता है? उसका आपका सेंटर ऑफ मास आपका होता है। अब देखिए इसमें एक चीज क्या पूछ रहा है आपका? डज द सेंटर मास इज बॉडी नेसेसरी टू लाई इनसाइड द बॉडी? क्या सेंटर मास क्या आपका इनसाइड द बॉडी लाई करना क्या नेसेसरी है? देखिए जैसे ही आपको ये होलो दिखाई, सपोज ये आपका ये होलो आपका है, तो ये आपका होलो क्या आपका स्फीयर है, तो इस स्फीयर में सारा बेटा मास कहाँ पर कंसंट्रेट आपका है उसका? आपका आपका कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा? आपका सरफेस पे है। लेकिन जो उसका सेंटर मास कहाँ पर निकल के आपका आएगा? इसके सेंटर पर निकल के आएगा, जो बेटा इसके बेटा क्या इसके आउटसाइड है। देखिए ये भी आउटसाइड पॉइंट हो गया, ये भी इसके आउटसाइड पॉइंट हो गया। ठीक है। और ऐसी बेटा रिंग में तो आप देख ही रहे हैं, ये बेटा इसका आउटसाइड हो गया, मतलब जहाँ पर मास नहीं है ना? तो मास के लिए तो बेटा ये भारी हो गया ना आपका इलाका। ठीक है। तो ये चलिए। और जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल आपका क्या बेटा बच्चों देखो आपका होलो सिलेंडर आपका है। तो होलो सिलेंडर बेटा देखिए इसका कहाँ पर होता है? इसका बेटा मिड में होता है ना? तो ये इसकी भी इसका आउटसाइड हो गया, क्योंकि मास सारा कंसंट्रेट बेटा कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड? आपके सरफेस पे है ना? तो सरफेस के रेस्पेक्ट में बेटा ये तो आपका आपका आउटसाइड पॉइंट हो गया एक तरीके से। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आपको आ रही हो? अगर ये बिल्कुल सॉलिड होता, अंदर ही अगर मास होता, तो डैट केस में वो उसका इनसाइड पॉइंट होता। लेकिन अभी क्या है? ये आपका होलो है ना? कैसा है? होलो है आपका, ये होलो स्फीयर, तो उसके लिए ये आउटसाइड पॉइंट होगा। ऐसी जो आपका ये सिलेंडर अगर आपका होलो है, तो उसके लिए अगर मिड पॉइंट पर होगा तो ये भी क्या होगा बेटा? इसका उसका आउटसाइड पॉइंट होगा, या उसको इनसाइड पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है। इस केस में जब होलो होगा आपका। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका इसका आंसर हो गया है। तो फर्स्ट केस में कहाँ पर होगा? सेंटर में। तो ये इसका आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा क्या आपका? तो सेंटर मास में लाई आउटसाइड द बॉडी, तो मतलब आपका सेंटर मास आपका बॉडी से बाहर आपका लाई कर सकता है। एग्जाम्पल रिंग, होलो स्फीयर और होलो सिलेंडर, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। और आपका होलो क्यूब भी। ठीक है। अगर सिर्फ आपको जैसे गत्ता आपका होता है, तो गत्ते के बीच में तो होगा यहाँ पर, लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पर अंदर मास नहीं है। ठीक है। वो सब होलो है, तो होलो वाला पार्ट आपका आउटसाइड कहलाता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अब मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11th फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की वीडियो लगातार हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड कर रहा हूँ और यूट्यूब पे भी उसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए, है ना? और आप इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.panimal.com पे जाके नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।